नमस्कार। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प कहानियों में गोता लगाएंगे और उनसे निकालेंगे बिजनेस के कुछ ऐसे सबक जो हमेशा काम आते हैं। मतलब ये कहानियां हमें सिखाएंगी कि कैसे पुरानी समझ आज की बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी चुटकियों में हल कर सकती हैं। तो आगे क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर इन पुरानी कहानियों में आज के बिजनेस के लिए कौन से राज छुपे हैं। फिर हम दो बहुत ही मजेदार केस स्टडीज देखेंगे, एक ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट की जो चल ही नहीं पाया और दूसरा एक ऐसे ढाबे का जो बिल्कुल राख से दोबारा खड़ा हो गया। और हाँ, आखिर में हम इन दोनों कहानियों से निकालेंगे वो गोल्डन रूल्स जो हर बिजनेस को सफल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, ये बिजनेस की असली केस स्टडीज हैं जो हमें सिखाएंगी कि मार्केट को समझना और मुश्किलों से लड़ना क्या होता है। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है एक गांव में, जहां एक परिवार का बिजनेस, उनका रेस्टोरेंट बड़ी मुश्किल में है। और इस कहानी के मेन किरदार हैं सारिका और उनके ससुर। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? देखिए, रेस्टोरेंट के मालिक हरप्रकाश अपनी बहू सारिका को बताते हैं कि रेस्टोरेंट में घाटा होता जा रहा है, मतलब बिजनेस डूब रहा था और उनकी आवाज में टेंशन साफ झलक रही थी। और यहीं पर बिजनेस की सबसे बड़ी गलती सामने आती है। देखिए, सोच क्या थी? एक बड़ा फैंसी शहर जैसा रेस्टोरेंट बनाने की। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि गांव के लोग तो सड़क किनारे लगे सिंपल ठेलों पर खाना पसंद करते थे। मतलब सपना और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। तो सारिका ने पता लगाना शुरू किया कि गड़बड़ कहाँ है। और जब उसने लोगों से बात की तो असलियत सामने आई। पहली बात, दाम लोगों को बहुत ज्यादा लगते थे। दूसरी, माहौल, रेस्टोरेंट में घुसते ही वो अपनापन वाली फीलिंग ही नहीं आती थी। और सबसे बड़ी गड़बड़, मेन्यू में था चाइनीज और जापानीज खाना। अब गांव में भला कौन ये सब खाने आएगा? और बस यहीं से कहानी पलट जाती है। सारिका, जिसने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी, अब वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैदान में उतरती है। सारिका का प्लान आप देखिए कितना सिंपल और जीनियस था। उसने 3 काम किए। स्टेप 1, सारा फैंसी तामझाम हटा दिया। महंगी कुर्सियों की जगह सिंपल कुर्सियां, दीवारों को एकदम सादा। स्टेप 2, मेन्यू ही बदल दिया। विदेशी खाने को बाय बाय कहा और गर्मा गर्म देसी खाना परोसना शुरू किया। और स्टेप 3, पूरी ईमानदारी। एक बोर्ड पर सारे दाम साफ साफ लिख दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। और जानते हैं इसका असर क्या हुआ? अरे कमाल हो गया। असर फौरन दिखा, कस्टमर्स की लाइन लग गई। एक खुश ग्राहक ने तो यहां तक कह दिया, ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर बैठकर ही खाना खा रहा हूं। बस यही तो चाहिए था। वो अपनेपन वाली फीलिंग वापस आ गई थी। तो नतीजा क्या निकला? जो रेस्टोरेंट कल तक बंद होने वाला था, वो अब गांव का सबसे हिट, सबसे ज्यादा कमाई करने वाला अड्डा बन गया। सारिका की सिंपल सोच ने बिजनेस को पूरी तरह से जिंदा कर दिया था। तो सारिका की कहानी से हमने सीखा कि एक डूबते हुए बिजनेस को कैसे बचाना है। ठीक है, पर अब हम एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां बिजनेस डूबा नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। ये कहानी है बिल्कुल जीरो से हीरो बनने की। मिलिए अंकिता से और देखिए कि कैसे उसकी जिंदगी में एक के बाद एक तूफान आते हैं। पहले उसका पति अचानक गायब हो जाता है, फिर एक धोखेबाज जमींदार उनकी जमीन हड़प लेता है, और हद तो तब हो जाती है जब परिवार का वो छोटा सा सड़क किनारे वाला ढाबा भी तोड़ दिया जाता है। नतीजा, आमदनी का कोई जरिया नहीं और परिवार के सामने भूखमरी की नौबत आ जाती है। अब सोचिए, जब सब कुछ लुट चुका हो तो कोई वापस कैसे खड़ा हो सकता है? यहीं से अंकिता की असली कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां मजबूरी और जरूरत एक नए आविष्कार को जन्म देती है। जरा एक पल रुककर सोचिए, अगर आपके पास न तो कोई जगह हो और न ही जेब में एक भी पैसा, तो क्या बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा भी जा सकता है? सुनने में तो यह बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? लेकिन अंकिता ने इसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो ये आइडिया आया कहां से? प्रेरणा मिली एक बहुत ही मामूली सी चीज से। एक दिन उसने देखा कि एक औरत तेज बारिश में भी सिर्फ एक छाते के नीचे भुट्टे बेच गई थी। और बस उसी पल अंकिता के दिमाग में बिजली कौंधी, एक ब्रिलियंट आइडिया। और आइडिया क्या था? अम्ब्रेला ढाबा। अब देखिए ये कितना स्मार्ट आइडिया था। पहली बात, लागत ना के बराबर। दूसरा, ये मोबाइल था, मतलब कहीं भी ले जाओ, जमीन की कोई जरूरत ही नहीं। तीसरा, ये ग्राहकों को धूप और बारिश दोनों से बचाता था।
चौथा, ये देखने में बिल्कुल अनोखा और आकर्षक था। और सबसे जरूरी बात, इसे कोई जमींदार आके तोड़ नहीं सकता था। प्रॉब्लम की जड़ी खत्म। और इसका नतीजा? अरे, वो छोटा सा अम्ब्रेला ढाबा इतना बड़ा हिट हुआ, इतना मशहूर हो गया कि अंकिता का परिवार ना सिर्फ अपने सारी मुश्किलों से बाहर आ गया, बल्कि उन्होंने इतना पैसा कमाया कि आगे चलकर अपना एक पूरा रेस्टोरेंट खोल लिया। सचमुच ये फरस से अर्श तक का सफर था। तो ठीक है, हमने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखीं। एक कहानी थी एक बिगड़े हुए बिजनेस को सुधारने की, और दूसरी थी जीरो से एक नया बिजनेस खड़ा करने की। अब सवाल यह है कि इन दोनों कहानियों में कॉमन क्या है? चलिए इन दोनों से मिले सबक को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो इन दोनों कहानियों की आत्मा क्या है? देखिए, 3 बातें एकदम साफ हैं। पहली, अपने ग्राहक को समझो। सारिका ने समझा कि गांव वालों को फैंसी खाना नहीं, घर जैसा अपनापन चाहिए। और अंकिता ने समझा कि सड़क पर खड़े ग्राहक को सबसे पहले धूप और बारिश से बचना है। दूसरी बात, सादगी ही सबसे बड़ी ताकत है। सारिका ने फैंसी सजावट हटाई और अंकिता ने बस एक छाते से शुरुआत की। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, हिम्मत और लचीलापन। एक ने डूबते बिजनेस को बचाया तो दूसरे ने सब कुछ तबाह होने के बाद फिर से सब कुछ खड़ा कर दिया। तो आखिर में हम किस नतीजे पे पहुंचे? बात सीधी सी है। असली बिजनेस की समझ बड़ी बड़ी डिग्रियां, फैंसी आइडिया या मोटे बजट से नहीं आती। असली समझ आती है लोगों की छोटी छोटी बुनियादी जरूरतों को पहचानने से, और फिर उन्हें पूरा करने का सबसे सिंपल, सबसे सीधा रास्ता ढूंढ निकालने से। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपनी जिंदगी या अपने काम के बारे में सोचिए। ऐसी कौन सी बड़ी उलझी हुई प्रॉब्लम है जिसे शायद एक बड़े कॉम्प्लेक्स प्लान की नहीं, बल्कि सारिका या अंकिता की तरह एक छोटे सिंपल से समाधान की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा।